कभी आपने नोटिस किया है कि आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों कर रहे हो फिर भी वेट लूज क्यों नहीं हो रहा, या फिर आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हो, एनर्जी बिल्कुल लो? अगर हाँ तो हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म के साइंस और नेचुरल फिक्सेस के बारे में, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं कमल। आज हम डिस्कस करेंगे स्लो मेटाबॉलिज्म, मतलब जब आपकी बॉडी एनर्जी थोड़ी धीरे बर्न करती है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण आपको फटीग, वेट गेन जैसे इश्यूज फेसेस हो सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि आप कुछ नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपना मेटाबॉलिक रेट तेज कर सकते हैं। इस वीडियो में पहले हम कॉमन साइंस देखेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, और फिर हम बात करेंगे कुछ इजी नेचुरल फिक्सेस की, जैसे डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, हाइड्रेशन, जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म नेचुरली तेज कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यू वोंट वांट टू मिस दिस यूजफुल टिप्स। चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी खास रीजन के हर वक्त थका थका फील होना भी एक कॉमन साइन है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो फूड से एनर्जी बनाने का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है और आपको दिन भर लो एनर्जी फील होती है। मतलब आप रात को सोने के बाद भी सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं कर पाते। अगर आप छोटी छोटी एक्टिविटी से भी फटाफट थक जाते हो, इट कुड बी ड्यू टू स्लो मेटाबॉलिज्म ड्रेनिंग योर एनर्जी। क्या आपको अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर में भी ठंड लगती है? स्लो मेटाबॉलिज्म के साथ बॉडी कम हीट जनरेट करती है, इसलिए आपको यूजली दूसरों से ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस हीट प्रोड्यूस करती है। जब ये प्रोसेस स्लो होते हैं, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा लो रहता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे थायराइड में होता है। थायराइड हार्मोन की कमी से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पर्सन को बहुत ठंड लगती है। स्लो मेटाबॉलिज्म का असर आपकी स्किन, हेयर्स और नेल्स पर भी दिख सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी स्किन हमेशा ड्राई और डल रहती है तो हो सकता है मेटाबॉलिज्म स्लो हो। वही स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी न्यूट्रिएंट अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्रिटल नेल्स या ड्राई हो जाते हैं। अगर आपको मीठा और हाई कार्ब्स चीजें खाने का मन बहुत ज्यादा करता है, इट माइट बी लिंक विद स्लो मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, बॉडी एनर्जी को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती, तो आपको ज्यादा फ्यूल यानी कि ग्लूकोज की क्रेविंग होती है। स्टडी सजेस्ट करती है शुगर, फैटी फूड्स की क्रेविंग स्लो मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हो सकती है। मतलब बॉडी एनर्जी के लिए तरस रही है। ब्रेन वांट्स क्विक शुगर फिक्सेस। ऑफ कोर्स ओवर ईटिंग शुगर फिर मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती है। कभी कभी मूड ऑफ रहना नॉर्मल है, पर अगर आप फ्रीक्वेंटली छोटी छोटी बातों पर इरिटेट या डिप्रेस्ड फील करते हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म कुड बी अ हिडन कल्प्रिट। लो मेटाबॉलिक रेट से एनर्जी लेवल लो रहते हैं और आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे मूड स्विंग्स और फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। आपको लग सकता है आप हमेशा स्ट्रेस्ड आउट और लो फील कर रहे हो। एनर्जी की कमी का असर आपके मूड पर भी दिखने लगता है। क्या आपका पेट साफ नहीं होने की प्रॉब्लम रहती है, या आप फ्रीक्वेंटली ब्लोटिंग महसूस करते हो? डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बहुत क्लोजली लिंक्ड है। डाइजेशन फूड को ब्रेक डाउन करता है, मेटाबॉलिज्म उसे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण डाइजेशन भी स्लगिश हो सकता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आप हैवी फील करते रहेंगे तो मेटाबॉलिज्म स्लो महसूस होगा। नेचुरल फिक्सेस टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म नेचुरली। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मेटाबॉलिज्म को नेचुरली कैसे फास्ट करें। इनमें से कई टिप्स आप अपने डेली रूटीन में आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं। रेडी? लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले अपनी डाइट को चेक करो। इंश्योर करो कि आप होल फूड्स और प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो। प्रोटीन से एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है और आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है, जिससे आपकी मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहती है। इसके अलावा क्रैश डाइट मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि कम खाने से वेट लूज जल्दी होगा। अगर आप बहुत कम कैलोरी लोगे तो बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। स्ट्रिक्ट लो कैलोरी डाइट से इनिशियली वेट कम हो भी जाए, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी एनर्जी सेव करने लगती है। रिजल्ट, वापस नॉर्मल खाना शुरू कर दोगे, वेट जल्दी बढ़ने लगता है। सो इंस्टेंट ऑफ स्टार्विंग, फोकस ऑन न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, प्लेंटली फूड, वेजीज, प्रोटीन एंड हेल्थी फैट्स। ये सब मिलके आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे और मेटाबॉलिज्म को स्टेडी रखेंगे। अपनी डेली लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज करो। एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने से आप अपने मेटाबॉलिज्म को काफी तेज कर सकते हैं, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाइए। मसल बिल्ड करने से क्या होता है, आपकी बॉडी की रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, क्योंकि मसल टिश्यू फैट की कंपैरिजन में ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। मतलब जितनी ज्यादा मसल उतनी ज्यादा कैलोरी आप सोए बैठे भी बर्न करोगे। इसके साथ साथ कार्डियो या हिट भी इंक्लूड करें। आप जितना अपने वर्कआउट और डाइट पर ध्यान देते हो, उतनी ही अच्छी नींद पर भी फोकस करो। रात को 7 से 9 घंटे की साउंड स्लीप लेना मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। पुअर स्लीप की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और
हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करो। आजकल सबकी लाइफ बिजी है, स्ट्रेस होना लाजमी है, लेकिन कंटिन्यू क्रोनिक स्ट्रेस भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लगिश कर सकते हैं। स्ट्रेस के टाइम बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज कर सकती है, जिससे फैट स्टोरेज बढ़ सकता है और मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। आप नोटिस करोगे जब आप स्ट्रेस में होते हो तो अक्सर लोग अनहेल्थी कंफर्ट फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं, जैसे शुगर फूड्स। इससे भी मेटाबॉलिक हेल्थ इफेक्ट होती है, इसलिए अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कैसे? जो चीजें आपको रिलैक्स करती है उनको अपनी रूटीन में ऐड करो। पानी कम पीना भी मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। हाइड्रेशन इज द की टू कीप योर मेटाबॉलिक सिस्टम रनिंग ऑप्टिमली। अगर आप पूरे दिन पानी भूल जाते हो, ये आदत आज ही बदलो। बॉडी को फैट बर्न करने और टॉक्सिन निकालने के लिए पानी चाहिए होता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आप रोज थोड़ा ज्यादा पानी पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। पानी पीने के बाद कुछ टाइम तक बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करती है। 2 से 3 लीटर पानी एक दिन में जरूर पियो। ठंडा पानी पीने से स्लाइटली ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी को उसे वार्म अप करने में एनर्जी लगानी पड़ती है। ये दोस्तों, ये थे साइंस जिससे आप पहचान सकते हैं आपका मेटाबॉलिज्म स्लो तो नहीं चल रहा, और ये थे कुछ नेचुरल फिक्सेस जिससे आप अपनी फैट बर्निंग इंजन्स को दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की। एक दिन में फर्क नहीं देखोगे, पर 3 से 4 हफ्ते तक चेंजेस को फॉलो करने से यू विल स्टार्ट नोटिसिंग इम्प्रूवमेंट। अपने मेटाबॉलिज्म को एक इंजन की तरह ट्रीट करो। अच्छा फ्यूल दो, डाइट दो, रेगुलर एक्सरसाइज करो और स्ट्रेस को बाय बाय बोलो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर करो। कमेंट में मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सी टिप सबसे पहले यूज़ करोगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।